एक कहानी है एक ऐसी बंदे की जिसकी पावर लेवल मैक्स होते हैं, जिसकी रैंक बहुत ज्यादा होते हैं, फिर भी वो अपने पावर को सबसे छुपा कर रखता है। लेकिन वो अपने पावर को क्यों छुपाता है आपको एक कहानी देखकर ही पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के एक कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे बात कर रहा था। एक स्टूडेंट एक बार बच्चे के पास जाकर बोलते हैं, अरे तुम तो इसी का ही पढ़ रहे हो। और फिर वो बच्चे बोलते हैं, हाँ फिर ना मुझे कुछ भी मिलने के लिए पढ़े तो मैं उसे पढ़ता हूँ। फिर साइड में बैठे हुए बच्चे बोल रहे थे, अरे वो बच्चे वो कौन है? वो अखीरा कमांडो है जो क्लास में किसी से बात नहीं करता, वो ज्यादातर चुप ही रहता है। फिर हमें अखीरे को दिखाए जाते हैं जो अपने मन में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है किसी से बात न करना। मेरे लिए सबसे ज्यादा मुसीबत की बात है कि क्लास में किसी को साथ बात करना, लेकिन जो सामने मुसीबत आने वाला है उसकी क्या। फिर हमें दिखाया जाते हैं उस जगह की लाइट रोशनी ग्लो करने लगता है और उन लोगों को दिखाया जाता है एक अलग ही दुनिया में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तभी एक बुरा सा आदमी अगर कहते हैं, दूसरी दुनिया की ओर तुम्हारे स्वागत है, तुमसे हमारा इस दुनिया किंग कुछ बात करना चाहता है। किंग को देखकर सारे लोग बोलते हैं, ये कौन सी जगह है? क्या इन लोगों ने कस्ट्यूम पहने है किंग के जैसा? फिर वो कहते हैं, नहीं ये तो दूसरी वाला है। फिर किंग उनसे बात करने के लिए बोलता है, दूसरी दुनिया की ओर हम लोगों ने तुम्हें इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म किया इसलिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज्यादा मुसीबत है। इस दुनिया को तुम्हें डीमन किंग से बचाना है, शैतानों की राजा से, इसलिए हम लोगों ने तुमको इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म करके ले आए। फिर वो बुरा सा आदमी कहते हैं, तो चलिए आप लोग अपने स्टेटस देखिए, आपकी रैंक जितना ज्यादा हो गए वही होगा हमारा इस दुनिया का हीरो। फिर एक बंदे को दिखाए जाते हैं जो अपनी रैंक चेक करने के लिए क्रिस्टल के पास जाके और कहते हैं, क्रिस्टल के पास आके तुम्हें अपना सिर्फ स्टेटस बोलना होगा। स्टेटस बोलने के बाद ही तुम्हें अपने पावर को देखने को मिलेगा। फिर वो लड़का अपने स्टेटस बोलते हैं जिसकी पावर 400 से करीब था, उसकी पावर देखकर कहते हैं, अरे ये पावर तो बहुत ज्यादा कम है। फिर वो बुरा बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारी पावर पे बहुत ज्यादा है, तुम हीरो की सपोर्ट टीम में काम कर सकते हो। ये बात सुनते हुए लड़का खुश हो जाते हैं। फिर बुरा बोलते, एक काम करो, सब लोग अपने अपने स्टेटस बताओ, जो भी स्टेटस बोलेगा उसको अपने स्टेटस दिखने लगेगा, जिसकी पावर ज्यादा होगा वही होगा यहाँ का हीरो। और सारे लोग यहाँ पर स्टेटस बोलते हैं, लेकिन हमारा अखीरा जो स्टेटस बोलते है उसके स्टेटस बोलते उसको लगता है मेरी पावर इन सभी से क्यों इतना हाई है, जहाँ पर सारे पावर मैक्स था। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो क्रिस्टल के पास जाकर उसकी पावर लेवल 500 के ऊपर था, जिसको देखकर कहते हैं, हमारा जो हीरो है उसका लेवल भी 500 से नीचे था, लेकिन तुम्हारी लेवल तो 500 के ऊपर है, इसके मतलब तुम ही हमारा हीरो हो। और उस लड़के को देखकर सारे लोग बोलते हैं, अरे ये तो क्लास प्रेसिडेंट है, हमें मालूम था कि यही होगा इस दुनिया के हीरो। फिर आखिर अपने मन में सोचते हैं, इसके पास मेरे पास इतना पावर कैसे आया, वो भी इनसे ज्यादा, मेरी पावर कुछ ज्यादा ही ताकतवर लग रहा है। लेकिन मुझे इस दुनिया की राजा के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है इस दुनिया की इरादा क्या है और इस दुनिया के किंग क्या है, और मुझे भी जानना है मुझे हम लोग घर कैसे जा सकते हैं। तभी एक बंदा कहते हैं, एक काम करो अखीरा, तुम जाके स्टेटस बताओ। बहुत सारे लोग अपने स्टेटस देख चुके हैं और कुछ ही लोग बाकी है। तभी आखिरा क्या कहते हैं, नहीं मुझे अपने स्टेटस को छुपा नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया की राजा के ऊपर भरोसा नहीं है। फिर आखिरा अपनी पावर को छुपाने के लिए पहचान छुपाने की पावर यूज करते हैं और अपने आप को गायब कर लेता है। फिर वो बुरा बोलते हैं, तुम सभी को तुम्हारे स्टेटस मिल चुका है, इसलिए तुम लोग जाके अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। और आखिरा भी अपने रूम पे आराम करने के लिए जाते हैं, लेकिन आखिरा एक स्टोर रूम पे जाते हैं जहाँ पर आखिरा बोलता है, इस जगह पर मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा, मेरे लिए इस जगह पर छुपना कोई आम बात है। फिर आखिरा कहते हैं, एक शायद कुछ एसोसिएशन के कपड़े जो यहाँ पर गिरा पड़ा है, मेरे लिए ये कपड़े बहुत ज्यादा सूट करेंगे। फिर आखिर वो कपड़े पहन के रात में निगरानी में निकलते हैं और कहते हैं, मुझे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना है। फिर वो राजा के कमरे में जाकर झांकते हैं और वहाँ पर जो प्रिंसेस था और राजा को कहते हैं, हमें इस दुनिया के लड़के से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इस दुनिया के बच्चे है, जिस दुनिया में कोई भी मैजिक नहीं है। आखिर उनकी बात सुन के आखिरा मन में सोचते हैं, मुझे लगता है इनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। फिर आखिरा किंग के पीछे चले जाते हैं और किंग के पीछे जाकर कहते हैं, मैं चाहूँ तो आप ही इस राजा को यहीं पे मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस राजा की इरादा जानना है, क्योंकि इसका इरादा कितना गंदा है, मुझे ये सब कुछ जानना है। फिर सुबह की सीन होता है, सुबह के सीन में हमें दिखाया जाए लोग खाना खाते हैं, सुबह की सीन होता है, सारे लोग खाना खाते हैं। तभी वहाँ पर जो हीरो होता है, जो क्लास प्रेसिडेंट, उस सभी से बोलते हैं, हम लोगों को जो इस दुनिया पे इतना ज्यादा पावर मिला है, क्या तुम्हें नहीं लगना चाहिए कि हमें इस दुनिया को शैतानों की राजा से बचाना है? तो कौन कौन मेरा साथ देगी इस दुनिया को बचाने के? सारे लोग उसकी सहा में हमें मिलाते हैं, लेकिन आखिर सोचते हैं, मैं इन सभी को बता दूं कल रात मैंने क्या सुना था, लेकिन कौन मेरी बात पे यकीन करेगा, इसलिए मैं एक काम पर तुम्हें चुप ही रहता हूँ, जो होना है होने देता हूँ। उसके बाद हमें ट्रेनिंग की सीन दिखाया जाए जहाँ पर कमांडर को सुखाता था और कहते हैं, मैं तुम्हारे जनरल कमांडर हूँ और आज से मैं तुम्हें लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, तुम सभी बहुत ही मेहनती लग रहे हो, इसलिए ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर जीनियस जो उसके पास ही था राइट हैंड कमांडर का, उसके कहते हैं, कैलेक्स तुम एक काम करो, तुम इन लोगों को संभालो, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। फिर कमांडर बाहर जाते हैं जहाँ पर आखिरा खड़ा था। आखिरा अपने मन में बात कर रहा था, इस दुनिया के बारे में मुझे और भी जानना है। फिर कमांडर पीछे से आकर गए थे, अरे ओ भाई तुम्हारी क्या दिक्कत, तुम लोग
तुम ट्रेनिंग पे क्यों नहीं गया? आकिरा सोचते हैं क्या मेरा पहचान छुपाने की ताकत क्या कम हो चुका है? क्या इस पावर की कोई मैक्स लेवल की पावर था, कोई सीमित पावर था? फिर काउंटर कहते नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पहचान छुपाने की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी आँख थोड़ा सा तेज है इसलिए मैं तुम्हें देख पाया। फिर आकिरा कहते तो फिर मुझे तो तुम्हें कुछ करना है। फिर आकिरा अपनी फिर से खंजर निकलने के जा रहा था तब कर चिंता मत करो, मैं किंग या प्रिंसेस से कुछ भी बात नहीं करूंगा, तुम चिंतित मत हो। फिर आकिरा और कामांडो दोनों बैठकर बात करते हैं। कामांडो कहते हैं तुम उन लोगों से क्यों अलग हो? फिर आकिरा बोलते हैं मुझे ही इस दुनिया पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरी बात तुम्हारी राजा के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं, और पहली बात मुझे घर जाना है, क्योंकि मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी परिवार मेरे इंतजार कर रहा है। फिर कामांडो कहते हाँ फैमिली के साथ के बिना कुछ भी साथ अधूरा होता है, तुम्हें अपनी फैमिली ढूंढना है, लेकिन तुम्हें एक बात सही है, हमारी जो किंग है उसकी इरादा मुझे भी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ जो हमारा किंग है राजा है उसकी तख्ते पलटे, इसलिए तुम मुझे उस तख्ते पलटने के लिए मेरा मदद करो। और आकिरा से बोलते तुम पहले ये बात बताओ तुम्हारी जो छुपने की पावर है वो कितना है? आकिरा बोलते हैं मेरी छुपने की शक्ति बहुत हाई है, लेकिन जो बाकी पावर है वो लेवल 1 है, मुझे उन सारे पावर का लेवल बढ़ाना है। फिर काउंटर कहते एक काम करो मैं तुम्हें लेवल बढ़ाने में मदद करूंगा आखिरा, लेकिन मुझे किसी की मदद लेना पसंद है। काउंटर कोई दिक्कत नहीं, इसके बदले में तुम एक काम करना, मुझे उस दुनिया के बारे में बताना जिस दुनिया से तुम आए हो, मुझे जानना है कि बाहर की दुनिया कैसा है और तुम्हें वो सारे कुछ मुझे बताना होगा। आखिरा ठीक है मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगा। उसके बाद आखिरा कहते हैं क्यों ना हम लोग अपने नाम से शुरू करते हैं, और आखिरा और कावंडर दोनों की नाम बता देते हैं, जहाँ पर हम लोगों को दिखाई जाता है आखिरा और कावंडर की गहरी दोस्ती हो जाते हैं और दोनों के साथ भी बहुत अच्छे से बात होती है, और दोनों आखिरा को भी ट्रेनिंग दे रहा था कावंडर अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। फिर हमें रात के दिखाया जाता है जहाँ पर कावंडर गैलेक्स से बात कर रहे अरे गैलेक्स तुम्हें क्या लगता है ये होता है कुछ काम का है या नहीं? गैलेक्स मुझे तो लगता है ये जो होते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि आप सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ आखिरा पे ध्यान दे रहे हो, इसलिए मेरा काम थोड़ा बढ़ चुका है। फिर कावंडर तुम्हें पता है आखिरा की जो छुपने की शक्ति है वो जो हमारे पिछले हीरो था उससे भी ज्यादा है। गैलेक्स ये भी इतना नामुमकिन है क्योंकि हमारे पिछले हीरो की जो पावर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन आखिरा की पावर इतना ज्यादा क्यों है? कावंडर मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस बच्चे में तो कुछ खास बात है। अभी गैलेक्स वहाँ से चला जाता है, फिर हमें दिखाई जाते आखिरा आते हैं और आखिरा कहते हैं कावंडर मुझे एक किताब मिला था, मैं रोज रात में टेबल पे बैठ के पढ़ाई करता था, तभी मुझे इस दुनिया के बारे में एक किताब मिला था, जो किताब शायद आपने लिखा। कावंडर हाँ मुझे पता है तुम्हें एक न एक किताब मिलेगी, तुम इस किताब में लिखा हो हम लोग कैसे राजा के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होता है, हम लोग राजा की विरोध नहीं कर सकते और राजा को इस तक से हटा नहीं सकते, इसलिए तुम मेरी मदद करो, मुझे इस शैतान राजा से इस राज्य को बचाना है, कुछ भी करके मेरी मदद करो आखिरा। उसके बाद हमें सुबह की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर सारे औरतों को बताए जाते हैं आज हम लोग टेंशन में जाने वाले हैं काल कोठरी के अंदर, जहाँ पर तुम्हें असली लड़ाई का अनुभव मिलेगा। इतने दिन ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हें शायद इस काल कोठरी में जाके कुछ अनुभूति मिल सकती है बिना किसी तरीके चलते हैं। जब सारे औरत शहर में जा रहा था और जहाँ पर सारे लोग सब लोग को कहते हैं हीरो बाबा बाबा बाबा, सारे लोग हीरो की तारीफ कर रहे थे, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की उन लोगों को छुप कर देख रहा था और उसे देख कर आखिरा एक ही झटके में उसके पीछे चल जाते और कहते तुम इस तरह से हमें घूर रहे हो तो मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आके तुमसे बात कर रहा था। फिर वो लड़की कहते हैं जो लोग तुम्हें हीरो समझते हैं तुम्हें पता है तुम्हें आने के लिए हम लोगों ने क्या खोया है इस दुनिया में? आखिरा प्लीज मुझे बताओ, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या खोया हो। फिर वो लड़की कहते कोई फायदा नहीं, एक काम करना तुम्हें जब ये वजह पता चलेगा तब मेरे पास आना, और मुझे लगता है यही हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, हमारी मुलाकात बार-बार होगा। फिर हमें डेंजर के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर डेंजर में गॉब्लिन वगैरह का अटैक होता है, जहाँ पर सारे वो मिलकर बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग फाइट करते करते थक चुका था। तभी जो हमारे क्लास प्रेसिडेंट उन सभी लोगों को कहते हैं चलो उस जगह पर खाली जगह है, हम लोग वहाँ पर भाग के थोड़ा आराम करते हैं, और सारे लोग जहाँ उधर ही भागने की कोशिश करते हैं और जहाँ पर जाकर देखते हैं वहाँ पर सारे गॉब्लिन सारे डीमन उन लोगों को चारों ओर से घिर चुका है। तभी क्लास प्रेसिडेंट को एक बात याद आती है जो कि राजकुमारी की बात है। राजकुमारी उसको एक नींबू देते हैं और कहते जब भी तुम मुसीबत में पड़ो तो तुम्हें इस नींबू को उधर ही मारना है और देख कर ही तुम्हें इस मुसीबत से तुम्हें ये बचाएगा ये धोआ। फिर वो क्या कहते हैं क्लास प्रेसिडेंट और नींबू को उठाकर फेंकता है, लेकिन उसका मुसीबत से बचने की जगह उस जगह पर मुसीबत बढ़ जाता है। एक गैलाक्टोनस आ जाते हैं जिसका एक भयानक दानव था, उसको देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं।
और कहते ये दाना भी यहाँ पर कैसे है। काउंटर कहते ये दाना तो लेवल टी का है, ये इस जगह पर कैसे आ सकते हैं, ये तो यहाँ पर आना नामुमकिन था। और उसको देखकर क्लास प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा सकवा हो जाते हैं और कहते ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही लोगों को, सारे लोगों को एक मुसीबत में डाल दिया। फिर वो एक ऐसे भाई की बात करे, उसको देख कर आखिर उसके पास जाकर कहते अपने आप को संभालो। और सारे लोग कहते हैं तुम सब लोग क्या भूल चुके हो, तुम लोग एक योद्धा हो, तुम लोग एक हीरो हो। हम लोगों को ट्रेनिंग इसलिए मिला था कि हम लोग किसी भी मुसीबत की सामना कर सके। फिर आखिर सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए सभी लोग कहते हैं किसी को मुंह भंग करना आता है। फिर एक लड़की कहते हाँ मुझे आता है। फिर वो कहते क्लास प्रेसिडेंट को तो संभालो और उसको मुंह भंग करो और उसके ब्रेन को वाश करो। दो लड़की क्लास प्रेसिडेंट को मुंह भरने की कोशिश करते हैं और तभी आखिर काउंटर कहते कमांडर तुम मेरी मदद करो। फिर काउंटर कहते मैं समझ गया। काउंटर अपने शॉट को ऊपर उठाकर कहते हैं सो लाइटिंग पावर, उसकी पावर यूज करते। तभी आखिरा पीछे जाकर कहते हैं आप मेरी बॉडी। आखिरा बोलते हैं शैडो मैजिक। फिर आखिर शैडो मैजिक की पावर यूज करके उस दानव को धड़ से अलग कर देते हैं। उसके बाद हमें काल कोठरी की बाहर की सीन दिखाई जाती है। जिधर काउंटर आखिरा को बोल रहा था आज जो हम लोग जिंदा है सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी शैडो पावर जो शैडो मैजिक है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। आखिरा हाँ ये शैडो मैजिक बहुत ज्यादा अनमोल है, लेकिन अभी तक मैं इसे कंट्रोल करना नहीं सीखा। फिर काउंटर ये बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। फिर काउंटर उसको एक शॉट दे दे। आखिर उस शॉट को देखकर गए थे काउंटर ये शॉट किसका है। काउंटर ये शॉट हमारी जो पुराना हीरा था उसके लिए है और ये शॉट पुराना हीरो का है जो शॉट में तुम्हें देना चाहता हूँ। और इसके बारे में राजा और राजकुमारी को ना पता चले तो ही बेहतर है। आखिर आप पर ऐसा क्योंकि मैंने ये शॉट तिलस्मी अलमारी से चुराया है और इसके बारे में राजा और राजकुमारी को नहीं पता। हीरो की जब बात हो रही तो हमारे हीरो की क्या हाल है, उसकी तो ऊपर किसी ने साफ दिया था ना। आखिर हाँ उसके ऊपर किसी ने बुरी तरह से काला जादू किया था, इसकी वजह से वो काल कोठरी के अंदर पूरा सगमा में था। कावंडर कहते हैं मुझे पता है ये किसने किया है। उसके बाद हमें राजकुमारी की घर की सीन दिखाई जाती है जो रात में आखिर उसके पास जाकर कहते तुम लोग हम लोगों के साथ क्या कर रहे हो। यहाँ पर राजकुमारी के पास जो एक क्रिस्टल था उस क्रिस्टल को आखिर देख कर उस क्रिस्टल को कूट देता है और उस क्रिस्टल को कूटने की बात कहते हैं तुम लोग हमारे साथ क्या कर रहे हो और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम लोग तो तुम्हारी योद्धा है। राजकुमारी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ राजा के हुक्म मानना। क्या जरूरत है इसी राजा के हुक्म मानना, तो तुम्हारी जो राज्य की इतना तबाही चाहता है। राजकुमारी मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कहा ना मैं सिर्फ राजकुमारी की राजा की हुक्म मानता हूँ और कुछ नहीं। उसके बाद आखिरा वहाँ से निकल जाता है और राजकुमारी वहाँ पर क्रिस्टल को देखते हैं क्योंकि उस क्रिस्टल में कहीं पर भी आखिरा की कोई भी पहचान नहीं। फिर हमें काउंटर की ईसाई की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आखिरा उसको जाकर कहते हैं मैंने राजकुमारी के पास जाकर वो क्रिस्टल टूट दिया था जिसमें हमारे हीरो की सांप लगा था, प्रेसिडेंट का, क्लास प्रेसिडेंट के सांप लगा था। ये बात सुन के काउंटर कहते हैं क्या तुमने राजकुमारी की अपना पहचान बता दिया, तुमने अपने आप की इतना छुपाए हो फिर भी तुमने राजकुमारी को जाके अपनी सच्चाई दिखा दिया। आखिरा क्या इसके लिए मुझे अब सजा मिलने वाला है। काउंटर वैसे भी तुमने काम बिगाड़ दिया तो अब बड़ों के काम है इसको सुधरना, और ऐसे भी वो तुम्हें मुंह भांग नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे स्टेटस तुम्हारे आंकड़े वो अभी तक पहचाने नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस नहीं कर सकते। और जब तुमने काम बिगाड़ दिया अब बड़ा को संभालने दो। और आखिरा को कहते हैं आप मुझे इतने प्यार से डांटते हो, अगर मुझे कोई डांटने वाला इतना प्यार से होता तो मैं आपको साथ ले जाना चाहता हूँ। तो ऐसी बात है तुम मुझे अपने साथ क्यों ले लेते। आखिरा मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। फिर काउंटर कहते एक काम कर, तुम आज रात राजमहल में मत रुको, तुम कई जंगल में या बाहर चले जाओ क्योंकि आज रात तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है। फिर आखिर काउंटर की बात सुन के वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें सुबह की सीन दिखाई जाता है जहाँ पर आखिर एक पेड़ पे सोए हुआ था और आखिरा कहते आज मुझे शायद राजमहल में जाना चाहिए। और राजमहल की जगह देखते उधर बहुत ज्यादा भीड़ हुआ था और भीड़ को देखते आखिरा गैस प्रेसिडेंट कहते ये क्या है। आखिरा तुम आखिर ही देख लो। फिर आखिरा उधर जाकर देखते काउंटर ईसाई को किसी ने मार दिया था और काउंटर ईसाई को मार कर आखिर कहते किसने किया ये सब। तब सारे लोग उसको देखकर कहते नादान मत बनो, खुद मार के और पूछ लो किसने मारा। आखिर मैंने काउंटर ईसाई को मारा, ये जरा सा झूठ बात है, मैंने काउंटर ईसाई को नहीं मारा। तो सारे लोग बोल रहा था तो ये तुम्हारी जो खंजर है किसका खंजर है, हम सभी को पता है तुम्हारी खंजर है और काउंटर ईसाई के पास सबसे करीब तुम ही रही तो हमेशा उसके साथ। फिर आखिर कहते तुम लोग जानते हो मेरी खंजर रोज टेंशन में डालो को मारने के बाद ही टूट गया था, तो मेरा खंजर कैसे हो सकता है। फिर आखिरा को बोलते ऐसे बहाने बनना बंद करो। फिर राजा आखिरा को कहते इस गद्दार को पकड़ो, इसको काल कोठरी के अंदर कैद कर दो। लेकिन आखिरा अपनी छुपने की ताकत यूज करके वहां से गायब हो जाए। गायब होने के बाद सारे लोग कहते एक किधर गया, अभी यही पर खड़ा था। तभी वो गैलस के पास जा गए थे। गैलस उसकी आवाज सुन गए थे क्या ये आखिरा तुम हो। आखिरा हाँ गैलस ये मैं हूँ। आखिरा तुम्हारे लिए कुछ बात और कुछ सामान काउंटर ईसाई के रूम में है, तुम जाकर उसको ले लो और यहाँ से भाग जाओ। और काउंटर ईसाई के कमरे में जाकर
उसकी सारे जो सवाल आखिर के लिए छोड़ा वो ले लेता है। और आखिर सोचता है कमांडर ईसाई को ये पहले से पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। कमांडर ईसाई उसकी चिट्ठी में साफ साफ लिखा था, अगर तुम्हें यह इस दुनिया में छुपने के लिए जगह चाहिए तो वो सिर्फ काल कोठरी है, क्योंकि काल कोठरी के अंदर खतरा है, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं चाहता तुम जाके काल कोठरी में छुपो। और अगर तुम्हें अपनी लेवल और सब कुछ बढ़ाना है तो तुम्हें वहीं पर ही मिलेगा काल कोठरी। क्या है काल कोठरी की जितने गहरे में जाओगे उतना तुम्हारी पावर बढ़ेगा और जितने मोस्टर मारोगे उतना तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। आखिर उसकी बात मान के काल कोठरी के अंदर चले जाते। काल कोठरी के अंदर जाकर वो एक एक करके सारे डिमोन को मारते और एक एक करके अपने डिमोन को मारते। और कमांडर से उसकी एक बात कह लो, काल कोठरी के अंदर सबसे ज्यादा कमी होगा तो पानी के, इसलिए जिस जगह पर पानी में पानी मिले तो उस जगह पर पानी इकट्ठा करना शुरू कर दो, क्योंकि काल कोठरी के अंदर बहुत ज्यादा पानी कम है। और आखिर काल कोठरी के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें राजमहल की सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर सारे हीरो एक साथ रहे। यहाँ पर जो क्लास प्रेसिडेंट था वो सब लोगों को बता रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा टाइम लॉस कर रहे थे और हमें हमारी दुनिया पे भी जाने हैं, इसलिए कौन कौन मेरे साथ डीमन किंग को मारने जाएगा, हाथ उठाओ। सारे लोग बोलते तुम क्या पागल हो, अभी हम लोग कितना ताकतवर नहीं बने कि अभी तक हम लोग जाके डीमन किंग को, डीमन राजा को हरा सके, इसीलिए चुपचाप बैठे रहो। लेकिन वो सुनने की नाम ही नहीं लेता। क्लास में से कह रहे एक काम करो, जो मेरे साथ है वो सब मेरे साथ आओ, मुझे इस राज्य से निकलना है, इस महल से। उसके बाद एक बंदे को दिखाई जाती है जो कहते हैं मैं क्लास प्रेसिडेंट के साथ हूँ, उसके नाम है सातू। सातू बोलते मैं भी उसके साथ हूँ। और एक एक करके बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और कहते हैं हम लोग जाके डीमन किंग को हराएंगे, इस जगह पर रहकर अब हमें कुछ हासिल नहीं होगा। वो सारे लोग उस जगह से निकल जाते हैं और सारे लोग कहते हैं उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद हमें आखिरा की सीन दिखाई देते हैं। आखिरा जब एक एक करके सारे डीमन को मार रहा था, उसको कमांडर ईसाई ने बोला था अगर तुमने डीमन बॉस को मार दिया मतलब एक एक काल कोठरी की अंदर एक एक बॉस होगा, अगर तुम बॉस रूम के अंदर गए वहाँ पर सिर्फ एक ही बाहर निकल सकते हैं, जो बॉस रूम के अंदर तुम जाओगे तो उधर दरवाजा बंद हो जाएगा, और जो अगर तुम बिना बॉस को मारे वहां से नहीं निकल पाओगे। अगर तुम्हें जीतना है, अगर बाहर निकलना है तो तुम्हें बॉस को मारना होगा। और आखिर उसके अंदर घुस जाते और बॉस के साथ फाइट करते हैं और बॉस के साथ फाइट करके उसको अपनी ताकत अपनी माना से उसके साथ बहुत ज्यादा धक्का दे रहा था। और इसी करके वो आखिर बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है, लेकिन आखिर हार नहीं मानता और उस बॉस को शैडो मैजिक से फिर से मार देता है। फिर शैडो मैजिक कहते हैं मास्टर हम लोग आपकी रिकवर कर रहे हैं, और शैडो मैजिक यहाँ पर आखिरा की रिकवर करते हैं। और फिर हमें सीन दिखाई जाते हैं जहाँ पर सारे लोग मिलकर क्लास प्रेसिडेंट सभी को लेकर बाहर निकल जाते हैं और सारे लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता कि आखिरा ने कमांडर ईसाई को मारा होगा, क्योंकि हम लोग उस टाइम में बहुत सारे लोग राजकुमारी की माया में थे, बस में थे, इसलिए सारे लोग बह किया था। फिर एक लड़की बोलते मुझे शायद राजकुमारी ने बस नहीं कर पाया क्योंकि मैं मुंह भंग कर सकता हूँ। फिर क्लास का सातू बोलता है मैं शायद कुछ किया था, इसकी वजह से हम लोगों की मुंह भंग टूट चुका है, क्योंकि मेरा पास एक काटाना कब आया कैसे है पता नहीं, क्योंकि मैं जब काटाना लेके मुझे एक चीज टूट दिया था, उसकी वजह से शायद राजकुमार एक रूम में जाके काटाना से मैंने एक क्रिस्टल टूट दिया था, सारे क्रिस्टल, इसकी वजह से शायद मैं इस माया जाल से बाहर निकल गया। और इधर हमें गिलास को दिखाई जाते हैं, जो गिलास यहाँ पर बात कर रहे हैं मेरा कुछ मैनिपुलेटरी स्किल एक इंसान को काबू करने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है, राजकुमारी की ब्रेन कंट्रोल से भी ज्यादा, इसलिए मैं मैनिपुलेटरी स्किल से एक ही बंदा पे यूज किया, वो भी गिलास जो सातू था उसके ऊपर गिलास ने अपने मैनिपुलेटरी स्किल यूज किया था, उसकी वजह से गिलास सारे क्रिस्टल को टूट दिया था। और फिर हमें सातू की सीन दिखाई जाते जहाँ पर सातू सभी से बात कर रहा था। सातू को एक बात याद आया था आखिरा की, जहाँ पर आखिरा एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, जिसको देखकर सातू कह गया आखिरा ये तुम हो। सातू को देखकर कहते हाँ तुम तो मेरे साथ मेरी क्लास में हो, तुम इधर क्या कर लो। आखिरा बोलते मैं इधर मेरा पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बहन को पढ़ना है, और एक बात याद रखना ये बात मेरे क्लास की किसी लड़की को या किसी को नहीं पता चलना चाहिए और मेरा बहन को भी नहीं। फिर साधु कहते ठीक है मैं तुम्हारी ये बात किसी से नहीं बताऊंगा, तुम आखिर चाहती हो तो। फिर हमें दिखाई जाती है यहाँ पर आखिरा जहाँ पर उसकी पार्ट पूरा शरीर जख्म से भरा था, लेकिन उसके शरीर पूरा रिकवर हो जाते और आखिरा कहते मिर्जे सातू के बारे में इतना बुरा क्यों सपना है। सातू वहाँ पर ठीक तो है और आखिरा देखते हैं अपने पावर को पूरा की पूरा शरीर ठीक हो चुका। उसके बाद आखिरा ने वहाँ से बाहर निकलते और ऊपर की मंजिल पे जाने लगता है। तभी ऊपर की मंजिल में जाते हुए उसको एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखता है और उस स्लाइम मॉन्स्टर को देखकर आखिरा उसके ऊपर हमला कर देता है, उस मॉन्स्टर को मार देता है। और मारने के बाद उस स्लाइम मॉन्स्टर से एक और आदमी कहता जो एक एल्फ लेडी था। एल्फ लेडी को देखकर तुम तो एक एल्फ लेडी हो, और उसको देखकर वो कहते मुझे शायद इस पावर को यूज करना चाहिए।
वो एक डीजन पावर यूज करता है, जिसकी वजह से वो पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि आकिरा उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और आकिरा उस पावर को कैंसिल कर देता है। फिर आकिरा को वो लेडी देखकर कहते, आकिरा तुम इधर क्या कर रहे हो? आकिरा मैंने तुम्हारी अंदर देखा था, तुम आकिरा देख सकते हो, लेकिन आकिरा देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम मेरा नाम तो पूछना चाहिए। फिर तभी वो एल्फ लेडी वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर आकिरा कहते, इसको बहुत तेज बुखार है, इसलिए ये यहाँ पर गिर चुका है। फिर आकिरा उसको लेकर नीचे की मंजिल पे जाता है जहाँ पर पानी ज्यादा था। वो लेडी जमीन से उठता और कहते, तुम मुझे इस जगह पर क्यों ले आए हो? फिर आकिरा कहते, क्योंकि इस जगह पर पानी नजदीक था, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह पर ले आया हूँ। फिर वो लेडी कहती है, आकिरा कहते, तुम्हें अब कैसे लग रहा है? वो लेडी, मुझे अब अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। फिर आकिरा कहते, हाँ बीमार होने पर बहुत ज्यादा भूख लगती है और पानी भी पीना चाहिए, इससे तुम्हारी भूख थोड़ा कम हो जाएगा। फिर एल्फ लेडी कहता, आखिर तुम्हें तो बीमार हुए लोगों को देखना बहुत अच्छे से आता है। आखिर कहता, हाँ मेरी माँ हमेशा बीमार है, इसलिए मैं उनका देखभाल करता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। फिर दोनों एक साथ खाना खाते हैं। उसके बाद आखिर फिर से ऊपर की मंजिल पे जाने लगते हैं और उसके पीछे पीछे वो एल्फ लेडी आते हैं और एल्फ लेडी को देख के कहते हैं, लगता है मेरा हम लोगों को पिछाड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद कर दिया, इसलिए तुम मेरा पीछे मत आओ। आखिरा को एल्फ लेडी बोलते हैं, गलती से हमारी मंजिल एक ही है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे जा रहा हूँ। तुम जिस जगह पे जाना चाहते हो उस जगह पर मैं भी जाना चाहता हूँ। फिर वो दोनों एक ही साथ ऊपर की मंजिल पे जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन दोनों के सामने एक डेंजर की बॉस आते हैं, जो बॉस एक बहुत ज्यादा ड्रैगन। उस ब्लैक ड्रैगन को देख कर एल्फ लेडी बोलती है, ये बहुत ज्यादा ताकत है, दोनों को साथ मिलकर इसको मारना होगा। फिर आकिरा और एल्फ लेडी दोनों साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करती है और हमला करने के बाद एल्फ लेडी आकिरा से कहती है, तुम्हें इसको मारने के लिए एक माना चाहिए, तुम अपने सारे माना यूज करके इसको मार दो। फिर आकिरा कहते हैं, हाँ मैं सारे माना करके इसको मार सकता हूँ, लेकिन मैं माना मेरे पास थोड़ा कम है। इसलिए आखिर क्या करते हैं, उस घर में जितने ही माना था उस रूम के अंदर सारे माना एक साथ इकट्ठा करते हैं, फिर उस ड्रैगन को वहीं पर मार देते हैं। और उस ड्रैगन को मारने के बाद उस जगह पे उस ड्रैगन की शरीर से एक अलादित तरह का रोशनी निकलती है। उस रोशनी को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उस रोशनी के बाद हमें दिखा जाता है वो ड्रैगन एक काली रंग की बिल्ली से बिल्ली बन जाता है, जिसका देखकर सारे लोग हैरान हो जाता है। ब्लैक ड्रैगन एक ब्लैक कैट में बदल जाता है। इसको देख के आखिरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसको देख के एल्फ लेडी बोलता है, ये ब्लैक कैट है जो अपनी शेप को बदल सकते हैं। उसकी बात सुन के ब्लैक कैट बोलते हैं, क्या मजाक है, मैं जानबूझ को अपने आप को हराने दिया ताकि मैं एक ड्रैगन बन सका और तुम मेरे ऊपर हमला कर सके, वरना तुम जैसे इंसान मुझे कभी नहीं हरा पाते। मुझे ऐसी वैसी मामूली बिल्ली मत समझना, मुझे राक्षसों की राजा ने खुद अपने माने से बनाया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। उसकी बात सुन के आखिर कहते, अगर इतना तुम बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन थोड़ा अपना हालत तो देखो, मैं जब चाहे तुम्हें मार सकता हूँ। फिर ब्लैक कैट बोलता है, तुम मुझे मार लेना, लेकिन उससे पहले राक्षसों की राजा की एक संदेश सुन लो। राक्षसों की राजा की संदेश है, मैं राक्षसों की राजा राक्षसों की भूमि वल्केरो में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, राजमहल में आओ, आके मुझसे मिलो। आखिर उसकी बात सुनी गई, राक्षसों की राजा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ब्लैक कैट कहते, मेरा ये संदेश है, मेरा ये संदेश खत्म हो गया, अब तुम मुझे मार दो। आखिर उसकी बात सुनकर कहते हैं, मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बिल्लियाँ पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसकी बात सुन के एल्फ लेडी कहते, अगर तुम इसको नहीं मारोगे तो ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, या फिर तुम्हें इस टेंजन की बॉस को मारना होगा या फिर खुद को मारना होगा, तुम्हें पता ही है। आखिर मुझे सब पता है, लेकिन कोई तो एक ऐसी रास्ता होगा जिससे मैं इस बिल्ली को बचा सकूं। फिर एल्फ लेडी बता, तुम गलत तो नहीं हो, लेकिन एक का रास्ता है, तुम इसको बिना मारे यहाँ से ले जा सकते हो और दरवाजे भी खोल सकते हो। आखिर कहते हो कैसे? फिर एल्फ लेडी कहते, तुम इसको अपना पेट बना लो, विधि के अनुसार अगर ये तुम्हारे पेट बन जाए तो ये इसके खाने की बॉस नहीं रहेगा, इस वजह से तुम इसको अपना पेट बना लो। लेकिन एक साथ है, तुम अगर इसको पेट बनाने में नाकामयाब है तो तुम मारे जा सकते हो। तुम अगर इस विधि में नाकामयाब है तो तुम दोनों में से कोई एक मरेगा, या फिर ये बिल्ली या फिर तुम रिस्क लेना पसंद है तुम्हें? उसकी बात सुन के बिल्ली गई थे, ये विधि करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, इसके लिए बहुत ज्यादा माना चाहिए, लेकिन इस बच्चे के पास इतना माना नहीं है, इससे अच्छा तुम लोग मुझे मारी दो। फिर उसकी बात सुन के एल्फ लेडी बोलते, लेकिन आखिरा ने तुमको माना यूज करके हराया तो तुम शायद भूल चुके हो। फिर ये काम करने के लिए आखिरा बहुत ज्यादा काबिल थे। आखिरा कहते, ठीक है मैं इस बिल्ली को बचाऊंगा। उसकी बात सुन के एल्फ लेडी कहते, क्या तुम इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो? ये एक डीमोन एक राक्षस है, इसको बचाने के लिए तुम इतना ज्यादा रिस्क लेते हो? आखिरा कहते, हाँ मैं इसे मारना नहीं दे सकता और खुद उसको मारना नहीं चाहता, इसे मैं विधि करना चाहता हूँ, लेकिन इस विधि को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर एल्फ लेडी कहते, तुम्हें इसको एक अच्छा सा नाम देना पड़ेगा, उसके बाद ये विधि शुरू होगा। फिर आखिरा ब्लैक कैट के पास जाकर कहते, ठीक है मैं इसको एक अच्छे से नाम देता हूँ। फिर आखिरा उसकी काले रंग को देखकर उसकी नाम देते हैं नाइट। मैं आज से तुम्हारे नाम नाइट रखता हूँ, तुम्हारे काले बाल को देखकर, और उसके नाम बहुत ज्यादा सभी को पसंद आते हैं। फिर आखिरा क्या कहते हैं,
उसके साथ विधि बनाते हैं। फिर विधि बनाने के लिए आखिरा पूरा एक अलग टाइप का डायमेंशन में चले जाते हैं, जिस दुनिया के अंदर ब्लैक कैट पूरा शहर में तबाही मचा रहा था। और उसको देख कर आखिरा उसको रोकने के लिए उधर जाता है और आखिरा उसको रोकने की कोशिश करता है। अभी ब्लैक कैट कहते, तुम मुझे मार दो, तुम मुझे अपना कभी नहीं बना सकते, मैं बहुत ज्यादा हैवानियत हूँ, तुम मुझे मार दो। आखिरा, नहीं, मैं तुम्हें मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद है, बिल्लियाँ बहुत ज्यादा पसंद, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। फिर ब्लैक कैट कहते, पर क्यों? मैं तो एक राक्षस हूँ, मुझे क्यों बचाना चाहते हो? वो क्योंकि मुझे बिल्लियाँ पसंद है। फिर आखिरा उसके साथ विधि बनाने में सक्सेसफुल कामयाब हो जाते और ब्लैक कैट को अपना पेट बना लेता है। ये देख के एल्बर्ट कहते, तुम तो बहुत ज्यादा कामयाब हो गए इसको अपना पेट बनाने के लिए। उसके बाद उस बॉस रूम के अंदर एक अलग लाइट चमकाते और उसकी एक पोर्टल बन जाते। उसको लेकर कहते, तुम विधि बनाने में सक्सेसफुल हो गए, तो इसलिए इस डिजाइन की बॉस को, बिल्ली को, अब ब्लैक कैट को अब बॉस नहीं मान रहा है और कुछ ही देर ये बनने के बाद हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तब तक के लिए एक काम करते हैं, हम सभी लोग बातें करके टाइम पास करते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट सभी लोगों को लेकर जाते हैं और सारे लोग मिलकर एक सिटी में, एक शहर में जाकर जहाँ पर खाना पीना खा रहा था, सारे लोग बात कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक काम ढूंढना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि इस दुनिया में हम लोग कैसे अपने पिछले दुनिया में वापस जा सकते। उसके बाद सुन के एक लड़का गए, ठीक है हम लोग क्या पिछले दुनिया में जाने के लिए क्या इस दुनिया में कोई किताब वगैरह है जिसकी वजह से हम लोग जा सकते हैं? फिर उसके बाद सुन क्लास प्रेसिडेंट गए, नहीं ऐसी कोई किताब नहीं है, क्योंकि राजा और राजकुमारी की बात से सब पता चलता है कि जैसे उन लोगों ने हमारे बिना मर्जी से हम लोगों को इस दुनिया में लेकर आए, वैसे ही उस दुनिया में भी हमें भेज सकते हैं अगर हम लोग राक्षसों के राजा को मार सके तो। इसलिए हमें कुछ भी करके राक्षसों के राजा को मारना होगा। इसके लिए हमें राक्षसों की सही लोकेशन यानी कि जगह को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग राक्षसों के राजा को मार पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें काम चाहिए। उसके बाद उनके साथ हो गए थे, ठीक है राक्षसों के राजा को हम लोग मारेंगे, लेकिन जब आखिरा हमारे साथ होगी तब हम लोग एक साथ ही उसके साथ अटैक करेंगे। क्योंकि आखिरा मुझे लगता है आखिरा हम सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हम लोग आखिरा के बिना राक्षसों के राजा के साथ फाइट नहीं करेंगे। जब तक आखिरा साथ में नहीं होता तब तक हम लोग राक्षसों के राजा के साथ फाइट नहीं करेंगे। उसके बाद उनके एक लड़का कहते, भूलो मत आखिरा कमांडो डिसाई की खूनी है, इसलिए हम लोग आखिरा के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। उसके बाद उनकी क्लास प्रेसिडेंट कहते, ये सब हमारी गलत फहमी है, क्योंकि हम लोग राजकुमारी के बस में थे, इसलिए हम लोग आखिरा के बारे में बहुत ज्यादा गलत सोचते थे। और क्योंकि आखिरा बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए आखिरा जब आएगा तभी हम लोग उसके साथ फाइट करेंगे। तब तक के लिए खुद को ताकतवर करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरा के साथ मैं बचपन से क्लास में हूँ, लेकिन आखिरा आज तक अभी तक मेरा नाम तक नहीं जाना। इसलिए जब तक आखिरा अपने आप को अकेला ही काम करना पसंद करते हैं। इसके बाद उसके साथ कहते, हाँ मैं ये बात मानता हूँ, इसलिए जब तक आखिरा नहीं आता तब तक हम लोग राक्षसों के राजा के साथ फाइट नहीं करेंगे। तब तक के लिए हमें काम ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद उनके एक लड़का कहते, हाँ काम ढूंढना पड़ेगा तो इसके लिए हमें गिल्ड ज्वाइन करना पड़ेगा और गिल्ड ज्वाइन करने के बाद ही हमें काम मिलेगा। फिर क्लास प्रेसिडेंट कहते, तब तक के लिए हमें इस यहाँ के राक्षसों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब तक के लिए हम लोग रुके रहेंगे जब तक आखिरा नहीं आते हमारे पास। उसके बाद हमें एल लेडी की कहानी सुनाई जाती है। एल लेडी कहते हैं, मैं जब नींद से उठी तो मुझे एक घने जंगल के बाहर ले गया, जहाँ पर मेरी बहन, खुद की सगी बड़ी बहन था, जो मुझे खुद को मारने के लिए रोक रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और उन लोग कह रहा था कि मुझे इस दुनिया में इस जगह पे एल्फ की क्वीन बनने की कोई काबिलियत नहीं। इसकी वजह से वो लोग मुझे उस जगह से निकल देर भगा दिया था। और उसके बाद मुझे ब्लैक स्लाइम ने मुझे निकाल दिया था। तब मुझे मेरे जब आँख खुला तो मेरे सामने आखिरा था, इसलिए मैं ब्लैक स्लाइम का बहुत ज्यादा आभारी हूँ। और उसके बाद उनके नाइट कहते हैं, ब्लैक शामिल ऐसे वैसे इंसानों को नहीं खाता, क्योंकि उन लोग इंसानों से बहुत ज्यादा डरते, इसलिए इंसानों से बहुत ज्यादा दूर रहते। लेकिन तूने कैसे निकाल लिया? ये बात सुन के एडवर्ड कहते हैं, इसलिए मैं इस शामिल के बहुत ज्यादा आभारी हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैंने आखिरा से मिला। तब आखिरा कहते हैं, परिवार में नोक झोंक होना चाहिए, इसके लिए मैं एक सुझाव देता हूँ, तुम्हें अपने परिवार में वापस जाना चाहिए, क्योंकि तुम अगर वापस नहीं जाओगे तो तुम्हारे परिवार में ये रोक टोक नहीं होगा। उसके बाद सुन के एल्बर्ट कहते, कुछ भी हो मैं अब परिवार में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। तभी आखिरा को अपनी फैमिली की याद आती है, जहाँ पर आखिरा उसकी बहन के लिए एक नया फोन लेकर देते हैं। उसकी बहन उसके फोन को देख कर कहते, तो मेरी वजह से इतना परेशान मत हो, मैंने सिर्फ एक बार गलती से तुमसे फोन मांग लिया, इसकी वजह से तुमने ओवर टाइम काम करके मेरे लिए फोन ले आया। और उसके बाद में उसकी बहन रोने लगते हैं और उसकी माँ कर कहते, क्यों बड़े भाई होकर बहन को परेशान करता हो। तभी उसको ये बात याद आती है। आखिरा को देख कर नाइट कहते हैं, तुम तो दूसरी दुनिया से हो, इसलिए तुम कहाँ जा सकते हो, तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो। आखिरा कहते, हाँ एक बार अगर मेरी मोम और मेरी बहन से मिल सके तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं वैसे भी इस दुनिया में हूँ तो उस दुनिया में नहीं जा पाऊंगा। और उससे बड़ी बात, मेरी इस दुनिया में एक अच्छी दोस्त है कमांडो डिसाई, क्योंकि उस जालिम राजा ने इस दुनिया के लोगों को मार दिया था, इसलिए मैं उन सभी से बदला लेना चाहता हूँ। उसके बाद आखिरा अपनी माना को रिलीज करते हैं। उसकी माना इतना तगड़ा होता है कि उस जगह पे एल्फ लेडी और नाइट बहुत ज्यादा डर जाते और कहते, अपने आप को संभालो आखिरा, तुम अपने आप को काबू करो। एल्फ लेडी के चिल्लाने से आखिरा होश में आती है और अपने आप को संभालते हैं। फिर आखिरा क्या कहते हैं, एक हैंड ग्लोव अपने
हाथ से एक हैंड रोबोट को उतर के बिल्ली के सामने हिलाते। उसको देख रहे हैं कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो। आकिरा कहते मैंने माहौल बिगड़ दिया था इसलिए माहौल को सुधर रहा हूँ, इसलिए मैं मेरी गली के मोहल्ले की बिल्ली से मैं ऐसे खींचता हूँ। उसके बाद सुन के नाइट कहते मैं कोई गली की बिल्ली नहीं हूँ, मैं राक्षसों के राजा की बनाया हुआ बिल्ला हूँ, ऐसा मत करो। उसके बाद सुन के एल्फ्रेड कहते हाँ मुझे भी करना है ये सब। और नाइट बोलते तुम भी ये सब मत करो मेरे साथ। तभी वो डेंजर की जो गेट था बॉस में जो लाइट वाला गेट तो पूरे के पूरा सक्सेसफुली हो जाते हैं। उसको देख कर आकिरा एल्फ्रेड को कहते एक काम करो तुम अपनी जगह पर ले चलो हमें, हम लोग उस जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर तुम्हारे घर है। मैं तुम्हारी फैमिली से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन एल्फ्रेड उधर जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको पता है उधर जाना बहुत ज्यादा खतरा है। फिर भी आकिरा की जोर दबाव से एल्फ्रेड उधर जाने के लिए आखिर मान ही जाता है और एल्फ्रेड वहाँ पर जाके उस जगह पर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तीनों, आखिरा नाइट एल्फ लेडी। और उस जगह पर जाकर देखते एक बहुत ज्यादा बड़ा टी था जिस टी का नाम था होली टी। उस टी को देखकर नाइट कहते ये होली टी है, इस जगह पे एल्फ लोग रहे थे, बहुत दिनों बाद मैं एल्फ लोगों की जगह पर आया हूँ। तभी पीछे से एक एल्फ उन लोगों के ऊपर एरो लेके खड़ा था और उन लोगों को तीर से एम कर रहा था। लेकिन उसको देखकर आकिरा सबको सावधान करने के लिए बोल दिया था। तभी सारे लोग हट जाते हैं और आकिरा जो एल्फ तीर मार रहा था उसके पीछे चल जाता है और पीछे जाके उसको घसीट के नीचे ले आते हैं। तभी सारे एल्फ उन लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर जो एल्फ्रेड था उसके बड़े बहन आकर कहते तुम तो बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हें इतने बेइज्जती से घर से बाहर निकल दिया, तुम यहाँ से बच गए फिर अपने आप को मारने के लिए इधर आ गया। उसकी बात सुन के आखिर कहते कौन किसको मारती है अब हम लोग देखेंगे। और यही बड़ी कहानी खत्म होती है। आगे की एपिसोड अगर आएगा यही बड़ी एक कहानी खत्म होती है, अगर आगे की एपिसोड आएगा तो तभी एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। बाय बाय टेक।